क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपने इरादों को सबके सामने रखते हैं तो लोग उन्हें इतनी गहराई से क्यों नहीं समझ पाते। आप जो सोच रहे होते हैं अगर वह दुनिया के सामने तुरंत आ जाए तो कभी कभी आपके प्लान्स फेल हो सकते हैं। क्या आपने द लॉ ऑफ पावर का रूल नंबर 3 सुना है? यह रूल कहता है कंसील योर इंटेंशंस। अपने असली इरादों को छुपाना और अपने मूव्स को थोड़ा मिस्टीरियस रखना आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जब तक आप अपने प्लान्स को दुनिया के सामने दिखाते हैं आप अपने ओपोनेंट्स को उनके खिलाफ मूव करने का टाइम दे देते हैं। आज के वीडियो में हम रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने इरादों को छुपाकर आप अपनी पावर को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर कदम अनप्रेडिक्टेबल हो तो यह वीडियो मिस मत कीजिए। राज एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन राज का सपना था कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करे। राज जानता था कि उसका बॉस विक्रम बहुत चालाक और शक्की इंसान है। अगर उसे पता चला कि राज खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह राज को फ़ौरन नौकरी से निकाल देगा। राज ने अपनी मंशा को छुपाकर रखा। उसने अपने बॉस के सामने ऐसा दिखाया जैसे वह हमेशा कंपनी के लिए समर्पित है। विक्रम जब उसे देर रात तक काम करने को कहता तो राज खुशी खुशी करता। राज ने अपने प्लान के बारे में अपने किसी सहकर्मी को भी नहीं बताया। हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर राज ने खुद का एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन सोशल मीडिया पर करने लगा, लेकिन यह ध्यान रखा कि उसके बॉस को इसकी भनक न लगे। 1 साल बाद राज का ऑनलाइन बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसे नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपने बॉस को बताया कि वह अब अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहता है। दोस्तों, इसका नतीजा यह निकाला। अगर राज अपनी मंशा शुरू में ही जाहिर कर देता तो उसका बॉस उसका करियर बर्बाद कर सकता था। माधव एक गरीब मूर्तिकार था, लेकिन उसका सपना था कि उसकी मूर्तियां राजा के महल में लगाई जाएं। लेकिन समस्या यह थी कि राजा केवल अपने दरबारी कलाकारों की बनाई चीज़ें ही पसंद करते थे। माधव की योजना। माधव ने सोचा कि अगर वह सीधा राजा के पास अपनी मूर्तियां लेकर जाएगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए उसने अपनी मंशा को छिपाकर एक अलग योजना बनाई। उसने राजा के सबसे करीबी मंत्री को एक सुंदर मूर्ति भेंट की। मंत्री मूर्ति देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजा से कहा, यह मूर्ति मेरे गांव के एक साधारण कलाकार ने बनाई है। राजा ने मूर्ति देखकर आदेश दिया कि माधव को दरबार में बुलाया जाए। जब माधव दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे सम्मान दिया और आदेश दिया कि माधव की मूर्तियां महल में लगाई जाएं। दोस्तों, नतीजा यह है कि माधव ने सीधा राजा के पास जाने के बजाय अपनी मंशा छुपाई और सही व्यक्ति के जरिए अपने सपने को सच किया। इस नियम से हमें सीखने को मिलता है कि 1. अपनी मंशा को छुपाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर लोग आपकी असली योजना को जान जाते हैं तो वे इसे बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। 2. दिखावे का इस्तेमाल करें। ऐसा दिखाएं कि आप किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हैं जबकि असल में आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। 3. धैर्य रखें। अपनी मंशा को सही समय पर जाहिर करें जब आप अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हों। दोस्तों, आप अपनी दिल की धड़कनों को थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं अब आपको इस रूल से जुड़ी एक जीता जागता एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। एलन मस्क ने जब टेस्ला की शुरुआत की तो उन्होंने अपनी असली योजना इलेक्ट्रिक कारों को पूरी तरह मेनस्ट्रीम बनाना को छिपा कर रखा। शुरुआत में उन्होंने केवल लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर फोकस किया ताकि लोगों का ध्यान उनकी कंपनी की तकनीक और गुणवत्ता पर जाए। जब टेस्ला का नाम बड़ा हो गया तब उन्होंने अपनी असली योजना का खुलासा किया, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक कारें बनाना। इससे एलन मस्क को फ़ायदा हुआ कि अगर मस्क ने अपनी असली योजना पहले जाहिर कर दी होती तो बड़ी कंपनियां जैसे फोर्ड और टोयोटा टेस्ला को कड़ी टक्कर दे सकती थीं। इस नियम से हमें सीखने को मिलता है कि 1. अपनी मंशा को जाहिर मत करो, लोग आपकी योजना को नष्ट कर सकते हैं। 2. दिखावा करना सीखो, अपनी असली योजना पर पर्दा डालो और लोगों को गुमराह करो। 3. सही समय का इंतज़ार करो, जब आप मजबूत स्थिति में हो तब अपनी योजना का खुलासा करो। खामोशी से बढ़ो और जब वक्त सही हो तब दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने द लॉ ऑफ पावर का रूल नंबर 3 समझ लिया है तो अब आप अपने इरादों को छुपाने और अपने मूव्स को थोड़ा मिस्टीरियस रखने में एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब आपको काफ़ी है? क्या आप जानते हैं कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और ज़रूरी स्टेप है? अगली वीडियो में हम द लॉ ऑफ पावर का रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यह रूल आपको एक ऐसा स्किल सिखाता है जो आपको हर सिचुएशन में सुपीरियर बना देगा। जब आप यह रूल समझ जाएंगे तो आप हर रिलेशनशिप और हर डील को अपने फेवर में कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ओपोनेंट्स को हर बार आउटस्मार्ट कर सकें तो रूल नंबर 4 का राज जानना ज़रूरी है। इसलिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह रूल आपकी सक्सेस को अगले लेवल तक ले जा सकता है।